गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों से बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर टाइम नहीं मिला मुझे। आप लोगों को शायद पता है, मैं बताई थी मेरा आईडी हैक किया था कोई, तो उसका नाम मैं बोलना चाहती हूँ किसने हैक किया था। असल में हमारे घर का किराएदार ही था जो मेरे मोबाइल को हैक किया था, और जितना भी मेरा वीडियो लोगों को डिलीट किया उसी ने किया। उसमें से हमने मेल किया था यूट्यूब में, तो उसमें से एक वीडियो मेरा जो कॉपीराइट आया है वो है दिल है कि मानता नहीं। इस सॉन्ग पर बनाई थी मैंने, बाकी सब वीडियो मेरा डिलीट कर दी गई है। ये औरत 60 से ऊपर साल की है एज। एक आंटी बोलती थी, एक माँ के समान से उसको मानती थी, पर इसने मेरे पीठ पीछे इतना बार किया, इतना बार किया। मैं जब जान गई कि हाँ यही की है, तब भी मैं उनसे अच्छे से बात कर रही हूँ ताकि इसको भनक ना लगे कि मुझे पता चल गया है। इसलिए क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, मैं देखी नहीं हूँ आज तक, पर मुझे शौक भी नहीं है। अचानक से ये लोग मेरे सामने बना रहे थे, तो मैं बोली, आंटी आप ब्लॉग कैसे बनाते हो, कहाँ से आपका बनता है यूट्यूब में? मेरा तो यूट्यूब चैनल खुला है, मुझे पता नहीं। असल में क्या है, हमारे घर वाले ये सब पसंद नहीं करते वीडियो बनाना, तो मैं घर में बिना बोले यूट्यूब आईडी खुला है, मैं सिर्फ ऑप्शन देखी तो इसकी बेटी का एक बेटा है, 9वीं 10वीं पढ़ता है, उसने मेरे मोबाइल में वो कर दिया कि हाँ यहाँ से आप बना सकते हो, और मेरे मोबाइल से पासवर्ड वगैरह ले लिया। वो अपने मोबाइल से करती गई। उसके बाद इसकी माँ ने, जो 60-70 साल की आसपास है, तो उसने मेरा ईमेल आईडी अपने मोबाइल में डाली। डालने के बाद मैं उनको बोलती थी, आंटी मेरा ये वीडियो डिलीट होगा, वो वीडियो डिलीट होगा, क्या है, क्या कारण है? क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, और वाकई में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब तक मैं देख चुकी हूँ मेरा आईडी हैक किया है, समझ में आ गया है कि हाँ ऐसे, तो मैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा आईडी खतरे में था। अब मैं उस चैनल में मैं उनके साथ झगड़ा करूँगी? चैनल को सेव करने के लिए मेरे पास ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं था कि मैं उसकी मदद लूँ, ये करूँ कि हाँ मेरे चैनल में ये प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ इन लोग कितना कुछ करे है। मेरे कई सारे वीडियो में जो कमेंट आता है ना, उसका ऑप्शन भी ब्लॉक कर दिया, कई वीडियो को ब्लॉक कर दी, डिलीट कर दी, बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ। तो मेरा नुकसान करके वो अच्छे भी नहीं हैं। मेरा नुकसान करके ये लोग गए थे जगन्नाथपुरी, पर मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके हस्बैंड का इतना तबीयत ख़राब हुआ है, दस्त होना चालू हो गया, उल्टी दस्त। क्योंकि भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे साथ इतना गलत करके तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो कहाँ से करेगा फ्रेंड्स? हमने तो उसका बुरा नहीं चाहा। उसके घर में गैस ख़त्म हो गई, मेरे ऊपर से मैं यहाँ से जाती गई है ओ गैस में मेरा, मैं खुद से ही बोली हूँ, आंटी आप बना लो, नाश्ता वास्ता बना लो, सुबह का चाय भी बना लो, मैं खुद से बोली हूँ, बनाई भी है। पर मेरे साथ उठ रही है, बैठ रही है, बात कर रही है, मेरे साथ घूमने जा रही है, और मेरा वीडियो डिलीट कर रही है। इतना कुछ कर रही है। वो सोची कि ये तो हमारे से पूछ के बना रही है वीडियो, तो इसको तो कोई नॉलेज नहीं है। तो हम इसका रिमोट कंट्रोल की तरह मेरा आईडी को उसने हैक किया, जिसका मोबाइल CH4 था, और हमने जब उसको कॉल भी किया ना, नीचे फ़ोन भी बजा, ये डर के मारे फ़ोन नहीं उठाई। और इतना डर गई, इतना डर गई है कि सुबह 7 बजे मंदिर जाती थी, भोलेनाथ के मंदिर में पानी चढ़ाने, जल चढ़ाने, फूल चढ़ाने। पर भोलेनाथ उसका एक्सेप्ट कहाँ से करेगा? हमको तो सच पता है, हम उनसे लड़ने से लड़ सकते थे, पर हमको लड़ाई करके, इतना बेशरम लोग हैं, इनसे लड़ाई करके हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसने यहाँ तक कि हमारे ताला को छुड़ा लिया, चुरा के कहीं फेंक दिया, क्योंकि इसको मैं दूसरा ताला दे के जाती थी, चाबी और चाला मेरे बेटी स्कूल से आने के बाद उसको देते थे। पर इसने जब से ये हरकत की है, तो मैंने उसको चाबी देना बंद कर दी। जब चाबी देना बंद कर दी, दूसरा ताला डाली, अब बच्ची ऐसी आई स्कूल से आके, ताला खोल के जैसे ऊपर चढ़ी, और जैसे नीचे आई ताला लगाने के लिए, ताला गायब। आप देख सकते हो फ्रेंड, मैं यहाँ रहती हूँ, इतना सुनसान है, आज तक कभी चोरी नहीं हुआ है, और ना कोई पब्लिक है कि कोई चोरी करेंगे। इसने हमारे चप्पल को चुरा लिया, और कल अचानक से इन लोग खाली करने वाले थे, आज संडे को, ये लोग कल अचानक शाम के देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो देखिए एक पेड़ दिख रहा है,
उस पैर में मेरा चप्पल को फिकाया है। दिवाली से पहले की बात है, मेरा चप्पल लाई हूँ। मतलब ये सब जानबूझ के हरकतें करे हैं। ये लोग छिचोड़े टाइप के हैं, छिचोड़े हैं तभी ये सब हरकतें करे हैं, मेरा नुकसान करे हैं, जबकि मैं इनका भला करी हूँ। इनके घर में मेहमान आए, बेटी दामाद, हमको बोले 2-3 दिन रहना है। हमने यहाँ से ऊपर में एक रूम है उनको दिए थे रहने। रात के 12 बजे 1 बजे तक हाँ ही मैं सो नहीं पाती थी। रात में चालू करके बोर पानी यूज़ कर रही है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही है। वो सोच रही है कि हमको कुछ पता नहीं है, पर हमने कुछ नहीं बोला। मेहमान आए हैं, अब मेहमान के सामने हम थोड़ी कुछ बोलेंगे। अब बताइए, ये तो बोलना सही नहीं है। पर हमने जब बिजली बिल आया, बिजली बिल आने के बाद जब बिजली बिल मांगे तो इन्हें 4 महीना हमारा बिजली बिल नहीं दिया। यहाँ तक कि आज रूम खाली करके गए हैं। मैं हमारा एक लाइट भी बल्ब था उसको भी चोरी करके ले गए। इतने छिचोड़े हैं। और जब मेरे को पता चला इसने मेरा पीठ पीछे ऐसा कर रही है, तो मैं इनसे ना बात करना टोटली बंद कर दी। क्योंकि तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मेरा आईडी मैं एक यूट्यूबर की हेल्प से मैं उसको बताई ये रीज़न, साइबर कंप्लेन भी की। जब जाके मुझे पता चला उसके बाद हमारे घर वाले मना किए, नहीं करना है हमको कुछ भी, जो जैसा है वो भुगतेगा, और भुगत भी रहे हैं। अब 4 महीने का हमको बिजली बिल नहीं दिया है, तो 4 महीने का दवा तो कितने सारा दवा खाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला देखेगा ना। तुम किसी के साथ गलत करके तुम अच्छे से कहाँ से रह लोगे। मन में चोर, मन में पाप है, और ऊपर से मंदिर जा रहे हैं तो भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद मैं इनसे बात करना छोड़ दी ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे घर को यहाँ से रात के 12 बजे तोड़ दिए, माँ और बेटा ने मिलके। जबकि मेरा तबीयत ख़राब है। रात के 9 बजे मेरे को बोलती है दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा है। तो मैं बोली आंटी अब रात के 9 बजे कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, आप एक काम करना, इसको सुबह आएंगे। ये इनने मेरे से बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये गुस्से में रात को बिना परमिशन का दरवाज़ा तोड़ दिया, ये दीवार को तोड़ दिया। और इन लोग आज जाते टाइम ये प्लास्टर करे, पुट्टी करे है, एकदम ख़राब दिख रहा है, ना सफाई हुआ है ना कुछ करे है। बल्ब लेके चले गए हैं, चप्पल को चुरा रहे हैं, निरमा में पानी डाल रही है। फिर एक दिन यहाँ पे सामने देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बेर का पेड़ है। ये घर बना हुआ है पर कोई नहीं रहते हैं यहाँ पे, सब बना बना के छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ बिजली का खंभा अभी तक आए नहीं है। वो सामने बेर का पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे एक दिन बेर खाने गए हैं। तो मैं पूछ रही हूँ आंटी मेरा तो इतना सारा वीडियो डिलीट हुआ। एक वीडियो था जिसमें ये रेशमी झुलपे ये शरबती आँखें, ये ओल्ड सॉन्ग पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं दिखा रही हूँ। इसमें 2500 करीबन लाइक्स है। तो ये वीडियो मेरा ये क्यों डिलीट नहीं हुआ, जो 40-50 हज़ार ये सब इतना तक गया है व्यूज़, किसी में लाइक 1000 से ज़्यादा, ये सब डिलीट हो रहा है। तो मेरे को बोलती है होगा ना, होगा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। इतना बोल के ऐसे ही शाम के टाइम था, वही वहाँ पे वीडियो बनाने गए थे और बेर खाने, वहाँ से आए। जस्ट आने के बाद हम ऊपर चले गए। ये नीचे कमरे में रहती थी, बेटा दरवाज़ा खोल, ये नीचे में रहती थी। यहाँ पे बैठे बैठे मैं जब तक दिया बत्ती कर रही हूँ, वो मेरा वीडियो को, मेरा आईडी लॉगिन है उसके मोबाइल में, उसने मेरा वीडियो को डिलीट मार दी। मैं उसको तुरंत बुलाई हूँ आधा घंटे में, आंटी ऊपर आइए। तो मैं सोची बताऊँ उसको, कुछ मुंह पर बोलूँ, पर नहीं बोली। मैं बोली चल हटा, क्योंकि इतनी हरामी औरत है, उसके फैमिली, उसकी बेटी, उसका बेटा इतना हरामी है कि इन लोगों को एक बोलो तो 10 सुनागे। तो 10 सुनाओ या ऊपर ताली बजाओ, ताली बजाने वाला ऊपर बैठे हैं, ऊपर हाथ करके ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। इन लोग हंसते हैं दूसरे के ऊपर, जब ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर हंसेंगे तो क्या बुरा करेंगे। तो ऊपर वाले से डरना चाहिए, और मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो डर के मारे भगवान के सामने गए हैं माफ़ी मांगने, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसने हमारे घर को तोड़ा, बिजली बिल नहीं दिया 4 महीने का, लड़ाई झगड़ा किया, घर के चारों तरफ कचरा करके चले गए हैं। तुलसी का पौधा है, देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे टाइम नहीं मिलता करके मैं पूरा यहाँ तुलसी के पौधे को साफ़ कराई थी। इसमें गुटखा और तंबाकू का पैकेट इसके अंदर है, अभी शाम हो गया आपको दिखेगा नहीं, इसके अंदर फेंकी है। और देख सकते हैं आप लोग कितना कचरा करके चली गई है।
इधर भी मैं सफाई करी हूँ, इधर भी कचरा करके चली गई है, पेड़ के ऊपर फेंक फेंक के। इतना कचरा फैमिली आए थे ना कि आज बहुत दिन बाद आप लोगों को कुछ बताने के लिए मेरे को टाइम मिला। अब मैं सुकून से हूँ। एक कचरा फैमिली आए थे जो हमारे घर में कचरा करके चले गए थे। उसने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं, झूठ बोलना, लोगों का नुकसान करना। मेरा आईडी हैक करके बेटी के घर चली गई। माँ बेटी खूब दिमाग लगाए, खूब मज़ा लिए, खूब वीडियो को डिलीट करे, मेरे साथ मीठी मीठी बात कर रही है। उसको ये लगे कि मेरे को पहचान में नहीं आएगा कि हाँ ये लोग ये सब कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, बात ही बंद कर दी कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, और जब बात नहीं की तो घर के ये नाश करी है। ऐसे हरामी लोगों को आप कभी रूम रेंट में नहीं देना है तो सोच समझ के देना। और हम लोग इससे एक लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोले हैं हमको बिजली बिल चाहिए, तो माँ बेटी बेटा यहाँ तक कि आदमी सब, इतना पूरा फैमिली हरामी है, टोटली फैमिली हरामी है। कचरा फैमिली, इनके बारे में बाद में पता चला ये अपना घर छोड़ के दूसरे में घर रेंट में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुतों पब्लिकों का पैसा मार मार के आए हैं। अब घर में किसी का पैसा लिए हो तो घर में तो आएंगे ना सब पैसा मांगने, और उसी पैसे की मांगने के चक्कर में लोग घर में आ रहे हैं। इसीलिए ये लोग कभी यहाँ कभी यहाँ, हर जगह से इनको भगा रहे हैं रूम। और मेरे पास आए हैं, अच्छे से बातचीत सब था, बस उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा एक गाना था सॉन्ग, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, ये वाले सॉन्ग में मैं वीडियो बनाई थी। 1 महीने के अंदर उसमें 41K आया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये 41K क्या है। तो मैंने पूछा कि आंटी ये 41K आया है, इसका मतलब क्या है? तो बोलने लगी आप तो वायरल हो गए हो, आपका वीडियो इतना 41,000 व्यूज़ आया है। और पैरों तले उसका चेहरा देखने लायक था, उसका ऐसा लग रहा है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गया। उसके बाद उसने तुरंत मेरा ईमेल आईडी डाली अपने मोबाइल में। मैं बार बार पूछ रही हूँ आंटी आप ईमेल आईडी क्यों डाल रहे हो, मेरा ईमेल आईडी आपके मोबाइल में क्यों है? अचानक से मेरे मोबाइल में यस या नो का ऑप्शन आया। मैं हाथ में मोबाइल रखी हूँ, वो औरत भी मेरे साइड में है, और तुरंत मेरे उंगली से टच करके यस कर दिया और मेरा मोबाइल हैक हो गया। मेरे पास मेल आ रहा था, एक मेल भी नहीं आ रहा था, मेल भी आउट हो गया है। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कई जगह पोस्ट के लिए मैं फॉर्म भरी थी, और मेरा मेल में ना आया था मेल, पर मुझे मेल एक भी नहीं मिला। जब मैंने इसके मेरे मोबाइल हैक करने के बाद जब मुझे पता चला, मैंने अपने आईडी को जब सेव की ना, तो मैं बाद में मेल में देखी कि हाँ। तो आप बताइए, एक वीडियो बनाई ही रही थी ना, तेरा तो नुकसान नहीं की हूँ, तूने मेरा कितना नुकसान करी है ये तो ऊपर वाला जानता है और मैं जानती हूँ। मैं इसका आईडी ऐसे है ना, डीपी भोलेनाथ शंकर का लगा रखी है, और पाप और चोरी झूठ झगड़ा ये सब करती है। अपना आईडी में शंभू का फ़ोटो लगा रखी है, पर भोलेनाथ का पूजा भी कर रही है। तो मेरे घर के यहाँ से फूल चोरी करके पूजा पाठ कर रही है। आप बताओ ये हरामी औरत मेरे साथ कितना गलत करके गई है, आप बता सकते हो? और ये मेरा वीडियो को देख रही है, अब मेरे आईडी से ही देख रही है। रात में वीडियो डाल रही हूँ, तुरंत बेटियों के मोबाइल में मेरा वीडियो चल रहा है। मैं पूरा ऊपर में वीडियो डालने के बाद मैं ऊपर से सुन रही हूँ मेरा वीडियो में ऐसा कर रही है, पर मैं मजबूर थी क्योंकि मेरे आईडी को सेव करना नहीं आ रहा था। मैं यूट्यूबर की मदद से फिर जाके मैं अपना आईडी को सेव की हूँ। इसके बाद इन लोगों को रूम खाली करवा दिए हैं, क्योंकि जो मेरे पीठ पीछे मेरे साथ उठते बैठते इतना कुछ कर सकते हैं, तो ये मेरा आगे नुकसान भी करेंगे। आप बताइए ये लोग क्या सही करे हैं मेरे साथ? इतना गलत करके चले गए हैं, क्या इन लोगों को माफ़ करेंगे भगवान? बाय बाय फ्रेंड्स।